गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस का टॉपिक, जिसमें हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसकी पहचान आप लिखेंगे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ। खुद के लिए वर्ब इसमें अच्छा एक पहचान और आती है इसके अंदर, आ है, ई है, ए है और आ हूँ। ठीक, वर्ब इसमें हम काम लेंगे हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें होती है कि हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, आगे आएगा सिंस या फॉर। ठीक, और इसकी एडवर्ब ऑफ टाइम जो हम लिखते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण। टिल नाउ, टिल टुडे मतलब टिल प्लस टाइम। ठीक है, टिल टुडे, या टिल प्लस। ठीक है, और ऑलरेडी और रिसेंटली और लेटली और सो फार एटसेट्रा इत्यादि एडवर्ब ऑफ टाइम्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसका जैसे मैं अब तक 50 निबंध लिख चुका हूँ। तो क्या बनेगा? आई हैव रिटन 50 एसेज सो फार, या टिल नाउ। ये तो आपको पता होगा ही कि आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ हैव, और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़। ओके, एक और एग्जांपल आप इसका लेंगे, वो ये है, मैंने, चलो, राम ने कल से
ही रोहित को नहीं देखा है। सिंस या फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो वो असर्टिव सेंस में होगा, और अगर नेगेटिव सेंस में होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। एग्जाम्पल, राम हैज़ नॉट सीन रोहित सिंस। अब यहाँ यस्टरडे करूँ या टुमारो? टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो सिंस यस्टरडे। ओके। अब इसके बाद हम सेंटेंसेस की, अच्छा एक बात और, मैंने अखबार पढ़ लिया है। या मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। या मैंने अखबार पढ़ा है। ठीक। अब देखने की बात, पहचान लिखवाई गई थी आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। आ है, ई है, ए है, आ हूँ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा चुका हूँ, इसमें आ है, इसमें आ हूँ, आ है, वैसे चुका है तो है ही सही, आ है और आ है, मतलब चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आओ तो भी, और आ है, ई है, ए है, आओ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इस आह में ध्यान रखने की बात यह है कि पढ़ा केवल, या पर मैंने एक बार पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट, मैंने एक बार पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देखिए, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में। अब आप देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आपको पढ़ाया गया था तब काफ़ी टाइम लगा था उसके अंदर, लेकिन उसके बाद के टेंसेस इतना टाइम नहीं लगने वाला है, जैसा कि मैं आपको इंट्रोड्यूसिंग क्लास में भी आपको बता चुका था। फर्स्ट, आई finish my work till today या till now। ठीक है। और एक बात और, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम वाला वर्ड अगर इस वर्ब के साथ लगकर आता है तो हमें भी वहीं पर लगाना होता है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूँ, आई ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी फिनिश माई वर्क
टिल ना हो तो ठीक, न हो तो ठीक। नेक्स्ट, वी स्टार्ट selling our product lately. Next, Caddy College इनिशिएट, वही शुरू करना। ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी हैं। कब से करी है? फ्रॉम जुलाई 1 आगे दे complete their degree या their course till now. Next, कमला दास रिटर्न वाला हम पहले कर चुके हैं। कंपोज 20 poems so far. सुरेश anything since morning blank space blank space blank space you blank space learn your lesson till now अब तक तो। और इसी को अगर थोड़ा सा घुमाया जाए वाई ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस कंप्लीट योर होमवर्क till today. ओके, नॉट कंप्लीट। हाँ जी, अब आप देखिए इनके सॉल्यूशंस। आई ब्लैंक स्पेस फिनिश माई वर्क टिल नाउ। टिल नाउ आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव फिनिश्ड
ठीक है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश वी हैव स्टार्टेड। इसमें क्यों आया फिनिश? ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टार्ट एंड लेटली हैव स्टार्टेड। फिर आगे फ्रॉम जुलाई 1 से शुरू कर दी हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि रिसेंटली। ठीक है, ये कर दिया आपने रिसेंटली। हाँ जी, आगे तो हैज स्टार्टेड, और स्टार्टेड है इनिशिएटेड, इनिशिएटेड। नेक्स्ट दे हैव कंप्लीटेड। कमला दास हैज composed। सुरेश हैज not eaten anything since morning। Have you learned third form। Why have you not completed your work till today। उतारिए आप। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसकी पहचान होती है चुका है, नहीं चुका था, चुकी थी, चुके थे। और एक और होती है ना, आ था, ई थी, ए थे। ठीक, वर्ब इसमें लगने वाली है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें किसी दूसरी घटना को भी जोड़ा जाता है,
इसीलिए कैसे लिखेंगे, दो तरीके से लिखते हैं इसको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर V2। अगर बाद में लिखना हो तो V2 आफ्टर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जो मेजर वर्ब है वो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। फोकस यहाँ करना है। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो आनी तो दोनों है, एक बार V2 आनी है, एक बार हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी है। पता किस चलेगा, बिफोर का मतलब पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, आफ्टर का मतलब बाद में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी बाद में। सीधा सही आपके पहचान के रूप में काम करेगा। बिफोर आफ्टर इसके अंदर आपके एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, और यह आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी मैं लिख देता हूँ आपके, एडवर्ब ऑफ टाइम ये होगा आपके बिफोर या आफ्टर। ओके, सेंटेंसेस जैसे मेरे आने से पहले हमारे गुरुजी अपना पाठ शुरू कर चुके थे। मतलब इसमें आपके दो क्रियाएं हो रही है, एक तो मेरा आना और एक पाठ का शुरू करना। बताइए पहले कौन सा काम हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम का आइए आपके पहले काम, पहले कौन सा हुआ, पाठ शुरू करने वाला। पाठ किसने शुरू किया, गुरुजी ने। गुरुजी किसके, हमारे। आवर टीचर हैड स्टार्टेड हिज आएगा या हर आएगा या और आएगा, हिज लेसन कब, बिफोर आई कैम। आपके घर पहुंचने से पहले बबलू क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, आपका घर पहुंचना और बबलू का क्रिकेट खेलना, कोई पहले कौन सा काम हुआ, पहले। तो बबलू हैड, या आपके घर पहुंचने से पहले बबलू ने क्रिकेट खेल लिया था या क्रिकेट खेला था। बबलू हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू रीच्ड होम, या रीमा के रोना शुरू करने से पहले, या तैयार इनका शुरू करने से पहले गीता शुरू करने के बाद
गीता ने उसे मना चुकी थी। कुछ एडिट होगा, सही है। तो गीता हैड परसुएडेड मतलब मनाना, रूठे हुए को मनाना। परसुएडेड हर आफ्टर रीमा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ नाम ही लिखें। आफ्टर शी स्टार्टेड क्राइंग। ओके, देखिए उतारिए आप। अब चलेगा इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजेज। The train start before I reached। नंबर 2, the patient die after the doctor had come। My uncle reached home after my aunt called him। After my aunt call him, ये पत्नी मचाती है आतंक। आगे 4th,
his student win the prize before you approached next their classmates have yeah cricket, play hockey, before the teacher forbade them. फॉरवर्ड का मतलब मना करना. नेक्स्ट माय फ्रेंड fall down from roof before I saw she not cook food for you before your call. या before you called her. अब इसमें आप देखिए द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर मतलब पहले आनी है हेड प्लस थर्ड फॉर्म. तो हेड स्टार्टेड द पेशेंट आफ्टर मतलब ओनली डाइड. और माई अंकल रीच होम आफ्टर. अब यहाँ चक्कर कर दिया, आगे दोनों खाली कर दिए इसमें. अब आपको सोचना है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा बाद में. तो पहले बात कीजिए अब आफ्टर हेड कॉल्ड. तो यहाँ क्या आ जाएगा रीच्ड. अगला ही स्टूडेंट वन बिफोर हेड वन. Their classmates blank space play hockey before the teacher forbade them. Had played. My friend blank space fall down from roof before I saw had fallen down. फिर आगे before had not cooked. had not
कुक्ड। उतारिए आप यहाँ तक, जॉट इट डाउन इट फास्ट।